अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए डोनट की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। स्वीट डोनट, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाले बच्चों के फेवरेट। अगर एक दफ़ा आप बना के रखेंगे तो एक हफ़्ते तक आराम के साथ आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और मैं आपको यकीन के साथ ये बात बताती हूँ कि जैसे मेरे बच्चे खुश हुए हैं ना, वैसे आपके बच्चे भी इतने खुश हो जाएंगे। क्योंकि जब आप घर में ऐसी कोई चीज़ तैयार करते हैं बच्चों की फेवरेट, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये सारी खुशियाँ अपनी माँ की दम से होती हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से कोई ना कोई चीज़ बनाया करें, ताकि आपके और बच्चों की मोहब्बत आपस में और भी बढ़ जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है। और मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मेरे बच्चे इसे खा के बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की, और सच में तारीफ़ की दिल से। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है दाद वसूल करें। और वैसे भी इतनी महंगाई, अगर आप घर में चीज़ बनाएं तो मेरे हिसाब से यही बेहतर है कि आप घर में बनाएं। तो इसके लिए हमने 2 कप पानी लिया, और उसमें हमने 1 कप चीनी शामिल कर दी। 1 चम्मच हमने उसमें ख़मीर ऐड कर दिया, और 1 चम्मच हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 चुटकी हमने नमक। और इसे हमने मिक्स कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे। इसके बाद हमने इसमें 4 कप मैदा ऐड कर देना है। अगर 2 कप हमने पानी लिया था शीरे के लिए, तो 4 कप हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। और मैं इस मिक्सचर को हमने इस तरह से गूंदना है जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हमने इसे गूंद लेना है। अभी शीरा मेरा थोड़ा सा गर्म था, तो इसलिए मैं इस चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। आप अगर थोड़ा सा ठंडा कर लें तो भी बेहतर है, लेकिन अगर गरम गरम में बनाएंगे तो वो जल्दी राइज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गरम से बना रही हूँ। तो पहले हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसके बाद हमने इसमें मिक्स करने के बाद लास्ट में हमने इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी ऐड करना है। लेकिन पहले मैं बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, सारा आटा एक जगह पे जमा हो जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, 4 से 5 चम्मच बस। और अब हमने इसे गूंद लेना है बहुत अच्छी तरह से, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा इसका सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। और इसके बाद हम इसे रख देंगे। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है, बहुत सॉफ्ट सा। और अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक कपड़ा, और कपड़े के बाद हमने इस पर रखना है ढक्कन। तो जब हम इसे कपड़ा रखेंगे और ढक्कन रखेंगे तो ये जल्दी से राइज़ हो जाएगा। तो 1 घंटे तक वेट करेंगे, और 1 घंटे के बाद इसे चेक करते हैं। और ये देखिए जनाब, ये अच्छी तरह से राइज़ हो चुका है, बहुत ही मज़े का सॉफ्ट सा। तो चलिए इसे निकालते हैं। अब हमने इसे इस तरह से हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह, ताकि थोड़े से बबल्स इसमें से निकल जाएं। और इसके बाद हमने हाथों की मदद से इसे फैला देना है इस तरह से। और फिर बेलन की मदद से हमने इसमें से एक बड़ी रोटी तैयार कर लेनी है। जितनी हमारी इस बोर्ड पे आ जाती है स्लिप पे, उतनी हमने बना लेनी है। तो इस तरह से अभी इसे ज़्यादा पतला भी हमने नहीं करना, और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बस नॉर्मल सा हमने रखना है। जैसे रोटी बनती है ना, उससे मोटी ही रखनी है हमने ये। और इस तरह से हमने बेलते हुए जाना है इसे। और जब इसकी बड़ी सी रोटी तैयार हो जाए ना बिल्कुल, क्योंकि आटा हमारे पास 4 कप आटा है, तो यकीनन उसमें से बड़ी रोटी ही बनेगी। तो ये देखिए, इतनी बड़ी हमने इसे फैला दिया है रोटी को। और जब हम इसे फैला देंगे ना, तो इसके बाद हमने इसका थोड़ा सा वेट करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने इसका भी वेट करना है, ताकि ये भी थोड़ा सा फूल जाए। ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है। अब एक गिलास लेंगे हम, और ये देखिए, पहले हमने इसके ऊपर गिलास रखना है, और थोड़ा सा हमने गिलास को घुमाना है। ये देखिए इस तरह से, ताकि इसमें से हमारा डोनट जो है वो बिल्कुल सफाई के साथ अलग हो जाए। ये देखिए, अब एक दूसरा गोल सर्कल लेंगे हम, और इसके बीच में रखेंगे। अगर आपके पास ये छोटा वाला सर्कल नहीं है, तो आप इसकी जगह बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। पेप्सी वगैरह किसी भी बोतल का ढक्कन ले लें, और उसकी मदद से आप इसमें से इस तरह से डोनट बना लें। देखिए, और जो हमारे पास बच चुका है बकाया का हिस्सा, इन सबको हमने इकट्ठा कर लेना है दोबारा से। और इसे भी हमने एक पेड़े की शक्ल दे देनी है दोबारा से, और दोबारा से हमने इसे बेल लेना है। और इसका भी थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि जब आप एक दफ़ा बेल लेते हैं ना, तो दोबारा से उसमें से इतनी जल्दी नहीं बनता। तो डोनट एक साइड पे कर देते हैं, और इस बकाया को हम अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा से इसका पेड़ बना के इसे बेल लेते हैं। और इसमें से भी हमने बाकी बचे हुए डोनट निकाल लेने हैं। इस तरह से हमारे पास आटा जो है वो ज़ाया नहीं होगा,
और सारा आटा हमारा काम में आ जाएगा और डोनट भी हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसे भी हमने फैला देना है और थोड़ा सा इसका भी वेट करना है। और ये देखिए थोड़ी सी वेट के बाद ये भी जो है अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसके ऊपर भी हमने गिलास रखना है और इस तरह से इसमें भी डोनट हमने बना लेने हैं। और दोबारा से हमने सर्कल लेके इसमें भी इसी तरह से बिल्कुल सेंटर में हमने इसमें निशान लगा देना है। और जो बच जाता है आप उससे दोबारा भी बना सकते हैं। और जितने भी डोनट हमने बनाए हैं ना, इन तमाम को हमने अब एक कपड़ा इसके ऊपर रख के हमने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। और इसका हम वेट करेंगे क्योंकि बेलने के बाद ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, बैठ चुका है। अब दोबारा से हम इसका वेट करेंगे। ये देखिए ये सारे तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने रखना है एक कपड़ा और इसका हम आधे घंटे तक वेट करेंगे और आधे घंटे के बाद फिर से चेक करेंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल को हमने कर लेना है गरम। और जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा, इतना गरम करना है कि बिल्कुल थोड़ा सा गरम करना है ताकि इसमें छोटे से बबल्स बनना शुरू हो जाए। जब इसमें हम डोनट ऐड करिए, देखिए डोनट हमारे अच्छे से राइज़ हो चुके हैं और अब हम इसे ऑयल में ऐड करेंगे। अब आप ऑयल की कंडीशन देख लें, इतना सा ठंडा है। ये देखिए अभी ये हमने ऐड किया है ना, तो इसमें साइडों से कोई बबल नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, बिल्कुल डोनट अपनी जगह पे ही है। तो इतना सा गरम ही लेना है क्योंकि अगर आप गरम ऑयल में डालेंगे तो ये ऊपर से एकदम से जल जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इतने ठंडे से ऑयल में हमने डालना है दरमियाने पे। और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा, ये देखिए अब एक स्टिक ले लें, उसकी मदद से हमने इसे हिलाना है। चम्मच हमने इसमें चलाना नहीं है वरना डोनट हमारे ख़राब हो जाएंगे। और ये देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम में ये देखिए इसमें दोबारा से बबल बनना शुरू हो चुके हैं और डोनट हमारे अच्छे से राइज़ होना शुरू हो चुके हैं। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से डोनट हमारे तैयार होने वाले हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुके हैं, कलर भी खूबसूरत सा इस पर आने लगा है। ये देखिए अभी भी चूल्हा हमारा स्लो पे ही है क्योंकि हमने इसे तेज़ पे नहीं रखना। और ये देखिए हम इतनी जल्दी जल्दी इसे पलटते जाएंगे क्योंकि इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगता है। हमने इसमें चीनी शामिल की है तो मीठी चीज़ें जो हैं उस पर कलर बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है और वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो इसलिए आपने स्लो आंच पे इसे पकाना है। और ये हमारे डोनट तैयार हो चुके हैं। अब निकालने का तरीका यही है कि आप इस तरह से स्टिक की मदद से निकाल लें इसमें से। और जब तैयार हो जाए तो कोई बात नहीं, आप किसी छलनी वगैरह की मदद से भी निकाल सकते हैं। और ये देखिए अब दोबारा से हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए अभी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये देखिए बिल्कुल ये भी ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ा सा ही गर्म किया है हमने क्योंकि चूल्हा हम साथ में स्लो करते जाते हैं। तो दोबारा से भी हम डोनट बना के आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे इस तरह से ताकि ऑयल थोड़ा सा ऊपर भी आ जाए क्योंकि अभी ये पलटने की कंडीशन में नहीं है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत से हमारे डोनट तैयार हो चुके हैं। ये देखिए तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है इसकी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, सबके लिए मुफीद है और सभी बहुत तारीफ़ करेंगे अगर आप इसी तरह से बनाएंगे। अच्छा इसके लिए मैंने चॉकलेट मंगवाया तो एक चॉकलेट हमें मिला 100 का और इतना थोड़ा सा था कि जैसे ही मैंने इसे ओवन में थोड़ा सा मेल्ट होने के लिए रखा तो वो बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया। थोड़ा सा मैंने उसमें पानी ऐड किया और उसका मैंने एक मिक्सचर सा बनाया क्योंकि मुझे ये बच्चों के लिए गार्निश भी करने थे। तो ज़्यादा चॉकलेट तो था नहीं मेरे पास, एक ही मंगवाया। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे डोनट तैयार हो चुके हैं। और अब हम इसे चॉकलेट से गार्निश करेंगे, ऊपर से कुछ स्प्रिंकल्स डालेंगे। तो ये हमारी वो चॉकलेट है जिसे हमने मेल्ट किया हुआ है। और ये देखिए ज़्यादा लग भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है। ये देखिए अगर आपके पास डार्क वाला चॉकलेट है तो कोई बात नहीं, आप उसमें डिप करें और खूब सारे स्प्रिंकल डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपनी रेंज में किया है तो बस थोड़ा सा मुझे चाहिए था क्योंकि ये तो स्वीट है ही वैसे, बस स्प्रिंकल्स थोड़े से इस पर लग जाए इसके लिए मैंने इसके लिए चॉकलेट मंगवाया था। और इस तरह से हम इसे डेकोरेट करेंगे। और ये देखिए जनाब सारे हमारे डोनट हो चुके हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में भी बहुत ही मज़े के हैं और देखने में तो है खूबसूरत। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक दफ़ा लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं और आप लोगों के लाइक की मैं मुंतज़िर होती हूँ। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत है तो इसका इजहार कर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।